Hi all, this is Utsav Singh from Prashashnik Gurukul and we are continuing with our series of current affairs integration with traditional and static portion, जिसमें हम करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक आ रहा है उसको इस तरह से प्रस्तुत करेंगे आपके सामने कि जो भी संभावित प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में उस एरिया से आने का मोस्ट पॉसिबल संभावना हो, ठीक है। सो दिस आर्टिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू में आया था व्हाई तवांग मैटर्स दिसंबर में, और आप देखेंगे कि वो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। मैं सजेस्ट भी करूंगा आप वो पढ़ें, ठीक है। तो उस आर्टिकल से हम लेंगे कि तवांग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तवांग का में देयर इज ए क्लैश बिटवीन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, और PLA जो चाइना की आर्मी है। और चाइना की आर्मी फेमस है जब मन तब अपने हिसाब से इंट्रूड करने के लिए, जो ये भी दर्शाता है कि चाइना इंडिया के प्रेजेंट पोजीशन से काफ़ी परेशान है, ठीक है। और आप देख चुके हैं पहले डोकलाम प्लेटो में हुआ, फिर गलवान में हुआ और अब तवांग में हो रहा है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि UPSC में भी क्वेश्चन या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन उसी प्रकार आए हैं, ठीक है। तो हम तवांग के बारे में देखेंगे और पॉसिबल एरिया कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पॉसिबल क्वेश्चंस आपके UPSC या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कैसे आएंगे, PCS वगैरह में। PCS में तो डायरेक्ट पूछ लेगी, UPSC कैसे पूछेगी। तो देखिए आपके पास पासेस, वहाँ पे जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसमें इंपॉर्टेंट है दर्रे, जो जिन्हें पास कहा जाता है, तो वो पास इंपॉर्टेंट है, उनका सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आएंगे ट्राइब्स जो आपके अरुणाचल में है। अरुणाचल में टोटल 26 मेजर ट्राइब्स हैं, पर हम अभी उन ट्राइब्स की बात करेंगे जो तवांग और तवांग की संस्कृति से रिलेटेड ट्राइब्स हों, ठीक है। फिर इंडो चाइना वॉर, यस, जब 1962 वॉर का अभी 60 साल पूरा हो चुका है, और आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 50, 60, 75, 100 वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर हम ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखेंगे इसके साथ डिस्कस करते हुए, जहां से पॉसिबल क्वेश्चंस अगेन आ सकें, ठीक है। तो बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ए क्वेश्चन with regards to Yangtze geographical location, it lies between which of the following passes। तो Yangtze क्या है? Yangtze वो लोकेशन है तवांग में जहां पे ये क्लैश हुआ है। तो अगर आपको ऑप्शन A दिया जाए बुमला एंड तुलुंगला, फिर ऑप्शन B बुमला एंड तुंगला, फिर ऑप्शन C बुमला एंड लांबा पास, और फिर आप ऑप्शन D बुमला एंड सेला पास, तो मोस्ट प्रोबेबली इफ यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट व्हाट इज द लोकेशन, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बुमला, डेफिनेटली बुमला सबको ही को पता है तवांग के पास है, पर बाकी जो दो पास के बीच में यांगत्से है वो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। द चांस ऑफ एरर शुड बी 0, तभी आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज -0.66। इसके बाद आप ये क्वेश्चन अभी नोट कर लें एंड यू विल बी इन ए पोजिशन टू आंसर इट वंस दिस टॉपिक इज ओवर। Let's begin with the passes. So now you can see the position where the clash has taken place is in Tawang district. Tawang is over here, ठीक है, and और जो यांगत्से है वो बुमला पास और तुलुंगला पास के बीच में है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया जो प्रीवियस स्लाइड में था कि यांगत्से लोकेशन जो है वो बुमला पास और तुलुंगला पास के बीच में है, ठीक है। ये बुमला पास जो है वो एक तरह का ट्रेड रूट था बिटवीन द साउथ तिब्बत एंड द पीपल फ्रॉम तवांग, इंडिया के बीच में, ठीक है। जो तवांग के लोग थे उनको तवांग पा कहा जाता है, तवांग पा, जो तवांग के लोग हैं, ठीक है। तवांग में जो मेजर ट्राइब है उसे मोनपा कहा जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा, ये तुंगा पास है, फिर लांबा पास है, फिर लूसा पास है, फिर योंग वैप पास है, फिर आंड्रा पास है, और यहां पर जो आपको दिख रहा है जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका अरुणाचल प्रदेश का, वो है डोंग वैली, डोंग वैली। ये डोंग वैली अगेन क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल का ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन होगा। जब ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन है तो जाहिर सी बात है भारत में पहले सूर्य की किरणें डोंग वैली में पड़ेगी। ठीक है, अब आपको डोंग वैली के बारे में पता चल गया, तो डोंग वैली के बगल से कौन सी रिवर जा रही है ये भी पता होना चाहिए। डोंग वैली में कौन से ट्राइब होते हैं ये भी पता होने चाहिए। तो ट्राइब जो डोंग वैली में है वो है यूबिन। ठीक है, ये जो रिवर आपको पास करते, मेजर रिवर जो दिख रही है और जो सदिया में ब्रह्मपुत्रा के पास मिल रही है वो रिवर है लोहित। लोहित ये वही रिवर है जिसके ऊपर भूपेन हजारिका ब्रिज बनी है। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत सारे एग्जामिनेशन में, भूपेन हजारिका ब्रिज इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, सियांग, ब्रह्मपुत्रा, सुबनश्री और लोहित। आंसर इज लोहित। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा तो बना नहीं है। ब्रह्मपुत्रा बनता कब है, जब सियांग, दिबांग, ठीक है, और लोहित मिलते हैं तब जाके ब्रह्मपुत्रा बनती है। ठीक है, ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पिन पॉइंटेड कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे तवांग वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट अंजाव है और अंजाव में ही डोंग वैली है। ठीक है, फिर अंजाव के नीचे चांगलांग है और चांगलांग का सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो एरिया है वो विजयनगर है। विजयनगर 3 साइड से म्यांमार से घिरा हुआ है। ठीक है, विजयनगर क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी तवांग से लेके विजयनगर तक अरुणाचल फ्रंटियर एक्सप्रेसवे बन रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अनाउंसमेंट के बाद ही ये क्लैश हुआ है। हम उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना रहे हैं। नाउ यू कैन सी द रिवर्स। ओके, तो ये जो तवांग के बाद आपको जो रिवर दिख रहा है वो ईस्ट, तवांग के बाद एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। तो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट नदी के ऊपर नेम्ड है, कामेंग नदी। ठीक है, कामेंग नदी के ऊपर अभी एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट की घोषणा हुई है। जब दोनी पोलो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था तो उसी समय कामेंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है उसकी भी घोषणा हुई है। वो 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, किस नदी पर है, कामेंग नदी पे है। अरुणाचल में ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट के नाम रिवर्स पर भी हैं। फिर आप जाएंगे कामेंग, कामेंग के ऊपर आप क्रॉस करेंगे तो आप कारादादी डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करेंगे। ठीक है, कारादादी डिस्ट्रिक्ट के बाद अपर सुबनश्री, उसके बाद सी योमी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट के बाद आप दिबांग वैली को क्रॉस करेंगे, दिबांग डिस्ट्रिक्ट, फिर लोअर दिबांग डिस्ट्रिक्ट, फिर अंजाव डिस्ट्रिक्ट, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, तिराप डिस्ट्रिक्ट और फिर आपका तिराप के बाद लोंगडिंग। ठीक है, तो ये जो तिराप, लोंगडिंग, चांगलांग वाला एरिया है ये इसके ऊपर नागा ट्राइब्स का अच्छा खासा प्रभाव है। तो ये नागा ट्राइब्स एरिया है। ठीक है, तो कोन्याक ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में भी होता है और नागालैंड में भी होता है, वो नागा ट्राइब है। ठीक है, नागालैंड, नागा संस्कृति तो नागा ट्राइब है, पर अरुणाचल प्रदेश में भी होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज तवांग मोनेस्ट्री। It is one of the largest monastery in the world, one of the largest in the world and largest in India and second largest in South Asia. It is largest in India. Okay. ये एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ पे लगभग 500 बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा देते भी हैं। 65 रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, ये काफी बड़ा है, ह्यूज है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में भी। ठीक है, इसको बनाया किसने है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, किसके कहने पे ये बना था या किसकी इच्छा थी उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस मोनेस्ट्री वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द विश ऑफ 5th दलाई लामा। ठीक है, ये 1680 और 1681 के समय बना है। आप देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि इसके ऑलरेडी 350 साल के लगभग होने जा रहे हैं, 340 टू बी प्रिसाइज, 350 साल आप कह सकते हैं। बनाया किसने था, तो अगेन ये एक पीसीएस एग्जामिनेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो आपके हैं मिराग लॉद्रे ग्यात्सो। ठीक है,
मीरांग लॉद्रे ग्यात्सो, ठीक है। ये बना किनके कहने पे है? मीराग लॉद्रे ग्यात्सो। ये 5th दलाई लामा के कहने के बाद जो तवांग एरिया था वो लो लाइंग एरिया था कंपेयर टू तिब्बत। तिब्बत को ऐसे भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो तिब्बत से अगर हम देखेंगे दुनिया को तो वो उससे लो ही लगेगी, ठीक है। तो उससे जो सबसे नज़दीकी एरिया था जहाँ पे मोनपा लोग हुआ करते थे, तो तवांग वैली में वो मोनेस्ट्री बना है। तवांग वैली में जब वो गए तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी कि कौन सा साइट चूज़ करें और वहाँ पे बनाएं। तो वो एक दिन इसी बात को लेके काफ़ी चिंतित थे और उनके सपने में एक घोड़ा एक लोकेशन पे दिखा। तो उन्हें लगा कि शायद यही वो लोकेशन होना चाहिए जहाँ पे वो मोनेस्ट्री अपना कंस्ट्रक्ट करें। फिर वो चिंतन मनन से बाहर निकल के अपने गुफा से बाहर आए तो उनका खुद का घोड़ा, उस समय लोग घोड़े से ही आते जाते थे, तो मिसिंग था। तो वो घोड़े को ढूंढते ढूंढते गए तो वो एक लोकेशन पे खड़ा मिला। तो उन्हें लगा कि देयर इज ए कनेक्शन, कि उनके जो विचार में जगह आया था जिसमें एक घोड़ा दिखा था और इस घोड़े में, ठीक है। तो तवांग का मतलब ये होता है, त वर्ड जो है उसका मतलब होता है घोड़ा, ठीक है, घोड़ा, और वांग मिथिकल घोड़ा, ठीक है। तो तवांग वो लोकेशन बना जहां पे ये मोनेस्ट्री कंस्ट्रक्ट की। किसने कंस्ट्रक्ट की? एक पॉसिबल क्वेश्चन आएगा, तो मीराग लॉद्रे ग्यात्सो। अब हम मोनपा ट्राइब्स के बारे में देखेंगे। तो मोनपा ट्राइब्स हैं कौन? तो मोनपा ट्राइब्स जो है वो तवांग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर द वन हु फॉलो बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। उसमें भी गेलू सेक्ट को फॉलो करते हैं। उनके लैंग्वेज को यहाँ पे चांगला, इसका प्रोनाउंसिएशन सांगला होगा, ठीक है, सांगला, ठीक है, CHA वाला होगा पर लिखा ऐसे जाता है। फेस्टिवल लोसार एंड चोस्कर है। तो लोसार फेस्टिवल आप लद्दाख में भी देखेंगे, वो इसलिए क्योंकि तिब्बतियन कैलेंडर के अनुसार जो न्यू ईयर होता है उसके हिसाब से फर्स्ट डे को लोसार कहते हैं। चोस्कर जो है वो चोस्कर इसलिए है क्योंकि इंडिया में मुख्यतः सारी जनजातियां, जातियां, जो भी लोग थे एक जमाने में कृषि सेक्टर से जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर से। सो दिस इज हार्वेस्ट फेस्टिवल and they believe that the beginning of harvest festival when you are sowing seeds it needs celestial blessing, spiritual blessing। तो उसको bless करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक तरह का प्रदर्शन भी होता है उनकी संस्कृति का, काफी ब्यूटीफुल होता है, काफी अच्छा होता है, ठीक है। फिर आपको मैंने बोला मोनपास बुद्धिस्ट हैं, तो ये सवाल उत्पन्न हो सकता है आपके दिमाग में कि अरुणाचल प्रदेश में जो मेजर ट्राइब्स होते हैं उनका धर्म क्या है? तो उनके धर्म का नाम है, अरुणाचल प्रदेश में जो मेजॉरिटी रिलीजन होता है वो है दोनी पोलो, ठीक है, दोनी पोलो, ठीक है, पोलो। दोनी का मतलब होता है सूरज, पोलो का मतलब होता है मून, ओके। तो ये वहां का एंशिएंट रिलीजन था जिसको लोग फॉलो कर रहे थे। अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा दोनी पोलो रिलीजन को फॉलो कर रहा है। तो अब हम देखेंगे अदर बुद्धिस्ट ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल, ठीक है। लेटेस्ट ये भी है कि अरुणाचल में बहुत सारे ट्राइब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो उनके अदर बुद्धिस्ट मेजर ट्राइब हैं। तो आपके हैं मेजर ट्राइब्स जो बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो कर रहे हैं वो है मोनपा, ठीक है, फिर है मेंबा ट्राइब, फिर है खामती ट्राइब और फिर है सेरदुक पेन। तो आपके जो मोनपा ट्राइब्स हैं वो तवांग डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। आपके मेंबा ट्राइब जो है वो आपके अपर सुबनसिरी और उसके अगल बगल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें है, ठीक है। उसके बाद आपका है खामती, तो ये नामसाई रीजन में अच्छे खासे होते हैं। सेरदुक पेन जो है ये काफी पढ़ी लिखी जनजाति है, गवर्नमेंट सर्विस में इसका अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। आपतानी, सेरदुक पेन, इनका अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, ठीक है। द लाइन विच segregates the boundary between India and China is known as McMahon line, ठीक है। India and Pakistan is Redcliffe line, India and Bangladesh is Redcliffe line। कभी बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा बना था तो वही रेडक्लिफ लाइन, ठीक है।
तो मैकमोहन लाइन ऑलमोस्ट अराउंड 3500 किलोमीटर है, 3488 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो चाइना 2000 किलोमीटर की लाइन को अग्री करता है कि हाँ ये वही है, बाकी 1500 के लगभग लाइन को वो डिस्प्यूट करता है। देखिए अगेन हम आपको बता रहे हैं चाइना की ये इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी है और कुछ नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये कि जब ये लाइन डिसाइड हुआ था तो उस समय चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा नहीं किया होगा था, ठीक है। तिब्बत के ऊपर उन्होंने आक्रमण करके कब्जा 1950 में किया और वो मानते रहे हैं, ये उनकी मान्यता है कि तिब्बत चाइना का पार्ट था। पर रियलिटी हम लोग सब जानते हैं तिब्बतियन कल्चर इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ हान कल्चर इन चाइना, ओके। एनीवे नाउ सी दिस, तो ये जो आपका LAC है इसमें 2000 किलोमीटर के ऊपर चाइना को इशू नहीं है, 1500 किलोमीटर पे है। तो उस 1500 किलोमीटर में जो मेजर डिस्प्यूट का एरिया है वो है आपका लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश को अपने ऊपर चाइना अगर डिस्प्यूट करनी है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तो उन्हें एक ना एक चीज कहना होगा, तो वो कहते हैं कि वो साउथ तिब्बत का हिस्सा है, ठीक है। ये जो अग्रीमेंट हुई थी मैकमोहन लाइन की, ये तिब्बतियन वॉरलॉर्ड्स और ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुआ था। तो डेफिनेटली जो तिब्बतियंस थे उनको तो पता होना चाहिए कि उनका लिमिट क्या है। जब उन्होंने तवांग इंडिया के अंदर दिया तो डेफिनेटली वो इंडिया का ही हिस्सा रहा होगा सांस्कृतिक रूप से। अगर कोई कहे नहीं तिब्बत में भी बुद्धिज्म था और वही तवांग में भी प्रैक्टिस होता है, तो बुद्धिज्म का तो जन्म ही भारत में हुआ है, उस हिसाब से तो बहुत सारा वर्ल्ड इंडिया के अंदर आ जाएगा, वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 2 सेक्टर में डिवाइड होता है, एक होता है आपका ईस्टर्न सेक्टर, एक्चुअली 3 सेक्टर में बोल सकते हैं। एक है ईस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न में आपके सिक्किम और अरुणाचल आते हैं। फिर है आपका मिडिल सेक्टर जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आते हैं, और फिर है वेस्टर्न सेक्टर जिसमें लद्दाख आता है। अब एक बात देखिए, जो 1960 में युद्ध हुआ था वो 2 सेक्टर में हुआ था, ठीक है। ईस्टर्न सेक्टर में हुआ था और वो आपके वेस्टर्न सेक्टर में हुआ था, ठीक है। 1960 में जो युद्ध हुआ था, जो चाइना जबरदस्ती भारत के बाउंड्री के अंदर घुस करके लड़ाई छेड़ दिया था, तो वो आपका ईस्टर्न सेक्टर में हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, और वेस्टर्न सेक्टर में हुआ था लद्दाख में। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश में 1500 किलोमीटर का अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर एक्सप्रेस वे बना रही है। हम उसे अपने दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। वो 1500 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है। जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ है उसके जस्ट बाद चाइना ने यांगसे में क्लैश करके, जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ उसके बाद चाइनीज सोल्जर जबरदस्ती इंडियन बाउंड्री में घुसने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है तवांग भारत के लिए। मैकमोहन लाइन ये 1914 का एग्रीमेंट है, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड द तिब्बतियन वॉरलॉर्ड। द डिस्प्यूट इज दैट व्हेन दिस एग्रीमेंट टुक प्लेस द चाइनीज वेर नॉट रिप्रेजेंटेड। चाइनीज रिप्रेजेंटेड होते भी कैसे? 1950 तक तो तिब्बत एक फ्री कंट्री था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LAC एंड LOC? सो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। 1948 का कश्मीर वॉर के बाद UN अग्रीमेंट के बाद वो सीज फायर लाइन है, वो एक सीज फायर लाइन के रूप में उसकी मान्यता है, और वो भी शिमला अग्रीमेंट में ही बना है 1972 के। तो एक क्वेश्चन हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्री हैज बीन डिसाइडेड एज पर शिमला अग्रीमेंट, विदाउट आपको ईयर देके। तो 1914 में मैकमोहन लाइन बना है, 1972 में आपका लाइन ऑफ कंट्रोल बना है, ठीक है। So with this we have covered the topic which will come in your competitive examination, such as location of past Tawang monastery tribes, Indo-China war and geographic location. Now you can answer the question which I have put in the beginning of this video. Thank you.